सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। 14 जनवरी किशनगंज का यौम तासीस है, स्थापना दिवस है। 14 जनवरी को किशनगंज के कुछ लोग खड़े भी होते हैं। ग़ालिबन आज भी कोई प्रोग्राम है किशनगंज में और यौम तासीस और स्थापना दिवस मनाते हैं। किसी भी ज़िले के स्थापना दिवस के मौके पर कुछ ख़ास बातें की जानी चाहिए। मिसाल के तौर पर कि ये ज़िला बनने के बाद इस ज़िले में क्या क्या तरक्कियाँ हुई और इस ज़िले में क्या क्या परेशानियाँ हैं। मैं तरक्कियों के बारे में तो आज कुछ ख़ास बात नहीं करूँगा, लेकिन इस ज़िले में क्या क्या बिल्कुल बर्निंग जो परेशानियाँ हैं, जो मुश्किलात हैं, उस सिलसिले में बात करने चाह रहा हूँ। सबसे पहली और बड़ी परेशानी यह है कि यहाँ पर पुल बने हुए नहीं हैं। हम लोगों को पूरे ज़िले को कवर करना होता है। हम लोगों की एक तंज़ीम है, उसके लिए जगह जगह पर दौरा करना होता है। तो कहीं पर कश्ती पे सवार होना होता है, कहीं पैदल नदी को पार करना होता है। और कई तस्वीर मैंने मौलाना शाये किए जब हम कश्ती पर सवार थे और यूनिटें बनाने के लिए जा रहे थे। तो हम ये अर्ज़ करना चाहेंगे ज़िले के प्रशासन से, ज़िले के MP से, ज़िले के तमाम MLAs से और मौजूदा जो हमारे यहाँ पर बिहार में नीतीश की और RJD की तेजस्वी यादव की हुकूमत है, इन लोगों से कि ये लोग किशनगंज ज़िले की तरफ खुसूसी तवज्जो मरकूज़ फरमाएँ। सबसे पहला काम यहाँ का पुल पुलिया का होना चाहिए। महानंदा नदी है, डोक नदी है, लोगों को इंतहाई परेशानी होती है, लिहाजा इस सिलसिले में एक आज़म लिया जाना चाहिए। अब इस सिलसिले में यहाँ की आवाम को भी कुछ काम करना होगा। जो लोग अपने आप को पढ़े लिख के कहते हैं, वो लोग DM के पास जाएं, MP MLAs के पास जाएं, मुख्यमंत्री के पास जाएं, उनको ख़ुतूत लिखें, ईमेल्स करें और फिर जो है इसके ज़रिए मसाइल को उठाने की कोशिश करें। और जो आवाम है उनको चाहिए कि बाज़ाब्ता प्रदर्शन करें, एहतजाज करें। देखिए, जब तक हमारे ये मसाइल हल नहीं होंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। यहाँ की आवाम भी जो ख़ास तौर से सुरजापुरी आवाम है, 3 तरह की आवाम है किशनगंज में। एक तो पश्चिम से आए हुए लोग हैं जिसको पचमा बिरादरी कहा जाता है, और एक शेरशाह आबादी बिरादरी के लोग हैं, बड़ी तादाद है, 2 लाख तादाद उनकी है। और एक यहाँ के सुरजापुरी लोग हैं, हिंदू मुसलमान सब मिला करके, ये भी एक बहुत बड़ी तादाद है। ये सभी लोग मिलजुल कर अगर यहाँ के मुश्तरका मसाइल को लेकर के खड़े हों तो हुकूमत को मजबूर होना पड़ेगा कि वो यहाँ के मसाइल को हल करें। नंबर 1 मसला तो यह है। नंबर 2 मसला यहाँ के एजुकेशन का है। एजुकेशन के हिसाब से यहाँ का मसला यह है कि सिर्फ 2% लोग पढ़े लिखे हैं, 98% लोग उम्मी हैं, अनपढ़ हैं। ये 98% लोग कैसे पढ़ेंगे, इस सिलसिले में कोशिश होनी चाहिए। और जो कोशिशें हो रही हैं वो नाकाम कोशिश है। नाकाम कोशिश इस तरीके से है कि स्कूल में पढ़ाने के लिए जो टीचर जाते हैं वो टीचर वहाँ पढ़ाते वढ़ाते नहीं हैं। वो टीचर वहाँ जाकर के सुबह व्हाट्सअप उनके पास आ जाता है, ईमेल आ जाता है कि आपको एरिया में निकल कर के फुला काम करना है। लिहाजा वो वहाँ पर जाकर पढ़ाने के बजाय, बच्चों के ऊपर अपनी एनर्जी खर्चा करने के बजाय, हुकूमत की तरफ से, DM की तरफ से जो आदेश आए हुए होते हैं कि एरिया में निकल कर फुला काम करना है, फुला सर्वे करना है और फुला काम करना है, वो उसकी तरफ तवज्जो देते हैं, बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। ये एक बर्निंग मसला है हमारा किशनगंज का। लिहाजा इस सुलगते हुए मसले को हल करने के लिए हमें किशनगंज के एजुकेशन सिस्टम को सही करना होगा। इसका 2 तरीक़ा हो सकता है। एक ये कि उन्हीं टीचरों को के ज़रिए पढ़वाया जाए और वो जो काम फील्ड में निकल कर के करते हैं उसके लिए अलग से कर्मचारी तय कीजिए, आप अलग से लोग तय कीजिए और वो लोग निकल कर के काम करें। दूसरा तरीक़ा ये हो सकता है कि अगर आपको उनके ज़रिए ही वो काम करवाना है, उन्हीं टीचरों के ज़रिए, तो बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं, अलग से आप एक सैलरी का इंतज़ाम कीजिए, DM इस काम को करें और यहाँ का MP इस बात को उठाए और अलग से जो है वहाँ पर मैथ का एक टीचर, साइंस का एक टीचर, हिंदी का मुआविन टीचर जो हेल्प करे, ऐसे एक टीचर जो है तय किया जाए ताकि वो उस एजुकेशन सिस्टम को सही कर सके। ये एक वक्त की इंतहाई ज़रूरत है किशनगंज की। किशनगंज की तीसरी बड़ी ज़रूरत यह है
कि यहाँ पर बच्चियों के लिए, जो हमारी बच्चियाँ पढ़ती हैं, इनके लिए जो है ख़ास एजुकेशन सिस्टम रिज़र्वेशन के तहत आए और यहाँ पर बच्चियों के बहुत सारे मसाइल हैं जिसको अभी हम यहाँ बयान नहीं कर सकते हैं, तो उन मसाइल को भी हल करने की ज़रूरत है। हाँ, हेल्थ सेक्टर भी हमारा बहुत बेकार है, चरमराया हुआ है। यहाँ पर छत्तरगाछ पंचायत का मैं रहने वाला हूँ, एक हॉस्पिटल है, कोई इंतज़ाम नहीं है। और कुछ डॉक्टर्स जो किशनगंज शहर में हैं तो वो अपनी प्राइवेट इंतज़ाम करते हैं और अपने कमाई का एक ज़रिया उन्होंने बना रखा है। यहाँ का बहुत बड़ा मसला है जो हेल्थ का सेक्टर है। इस सिलसिले में भी हम लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज किशनगंज ज़िला का यौम तासीस के मौके पर तमाम अहले किशनगंज को मुबारकबाद। हज़रात, इस ज़िला के बनने से पहले किशनगंज पूर्णिया ज़िला का एक सब डिवीज़न हुआ करता था। लोगों को काफ़ी दुश्वारियां होती थीं। ज़िला को इकाई, छोटा इकाई इसलिए बनाया जाता है कि नज़्म व नस्क़ बेहतर हो, इंतज़ाम बेहतर हो, अवाम को सहूलत हो, इस नज़रिए से। लेकिन ज़िला बनने के बाद जैसा कि ये तो एक सहूलत है कि लोग बआसानी किशनगंज पहुंच जाते हैं और ऑफिस और दफातर का काम करके घर आ जाते हैं। बात इतनी ही सी है, लेकिन इसकी हमाजहती तरक्की नहीं हुई है, जिसको वर्सेटाइल डेवलपमेंट कहते हैं, चौमुखी विकास करते हैं, जिस पर शमीम नदवी साहब ने रोशनी डाली। मैं उन्हीं की बातों को दोहराता हूँ। ये 3 मसाइल पर इन्होंने रोशनी डाली है। ये मसाइल बहुत अहम है और काबिल तवज्जो है, जिसकी तरफ ना तो ज़िला इंतज़ामिया की तवज्जो है, ना हमारे नुमाइंदगान की तवज्जो है। हमारे नुमाइंदगान तो इस लायक है नहीं कि उसको नुमाइंदा बनाया जाए। उनको कोई जानकारी नहीं है, इलाके के अवाम के मसाइल की जानकारी नहीं है। तो एक डॉक्टर जब बीमारी की तशख़ीस नहीं कर सकता है तो इलाज क्या करेगा। लिहाजा वही बात किशनगंज के ताल्लुक़ से है। किशनगंज पर यह बात सादी आती है कि यहाँ क्या क्या मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला तालीम का है। हमारे यहाँ मेयारी तालीम नहीं हो रही है, जिसको क्वालिटी एजुकेशन कहा जाता है। दूसरे अजला के मुकाबले में अगर नीतीश जी मुखिया के जरिया बहाली का नज़्म नहीं करते तो आज यहाँ हर स्कूल में वो गंगा पार के टीचर नज़र आते। चूँकि वहाँ के नौजवान जो है वो बहुत मेरिटोरियस होते हैं, बहुत मेहनती और इंटेलिजेंट होते हैं। और ये सुरजापुर इलाके में ऐसी बात नहीं है। और आज भी कसरत मदारिस और स्कूल के बावजूद ये सिर्फ आंकड़ा बढ़ा रहा है, तादाद बढ़ा रहा है, लेकिन तालीम के मेयार में कोई बुलंदी नहीं है। तालीम का मेयार बिल्कुल पस्त है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ जो रस्मी तालीम है वो सिर्फ़ और सिर्फ बस मैट्रिक पास कैसे किया जाए, इंटर कैसे पास किया जाए, वहाँ भी बदउनवानी है, वहाँ भी रिश्वतखोरी है। ये अमर काबिल अफसोस है। इसलिए हमारे यहाँ तालीम का फ़रोग़ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ इंजीनियर पैदा नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर पैदा नहीं हो रहे हैं, चार्टर पैदा नहीं हो रहे हैं। हमारे यहाँ कोई अच्छा शिक्षाविद जिसको कहा जाए, दानिश्वर पैदा नहीं हो रहे हैं, सिवाय मादूद चंद के। इसलिए यह अमर काबिल अफसोस है। यहाँ तालीमी इस्लाह की बेहद ज़रूरत है। जैसा कि मौलाना साहब ने फरमाया कि ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है खाने पीने का, जिसको मिड डे मील कहा जाता है, इसमें टीचर को इन्वॉल्व कर दिया है। एक तो टीचर जो हैं वो भी कॉम्पिटेंट नहीं हैं। सब नीतीश की मेहरबानी से आ गए हैं स्कूल में, कोई फौकानिया करके और कोई जो है मैट्रिक और आईए करके आ गए हैं, जिसकी ना कोई तरबियत हुई है ना ट्रेनिंग हुई है।
वो जानते भी नहीं हैं तदरीस का तरीक़ा कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चों के दिमाग में बात कैसे उतारी जाए। इसको इनोवेशन कहते हैं अंग्रेजी में। लेकिन ये चीज़ हमारे असातिज़ा में, हमारे नाम निहाद स्कूल टीचर में नहीं है। मैं बहुत अफसरदा हूँ। मैं भी तालीम से जुड़ा हुआ हूँ था और आज रिटायर्ड हूँ। मैं यहाँ के मसाइल को जानता हूँ। अदब तो बिल्कुल मफकूदी हो चुकी है, अदब नहीं है। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पर मेहनत करते हैं। अंग्रेज़ी से तो दुश्मनी है, अंग्रेज़ी तो आती ही नहीं है। तो ऐसी हालत में हमें ज़माने के साथ चलना है। वी हैव टू मूव विद द टाइम। हमें वक्त के साथ चलना है। लेकिन वक्त बहुत आगे निकल गया है, हम बहुत पीछे रह गए हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि तालीमी सुधार हो और अफसरान, तालीमी अफसरान जो सो कॉल्ड कहिए इसको अंग्रेज़ी में, नामो निहाद तथाकथित ये जो अफसरान हैं, ये ऑफिस में बैठे बैठे असातिज़ा से रिश्वत ले रहे हैं, एरिया अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। बीईओ का काम है, ब्लॉक लेवल पर तालीमी अफसर है, सब डिवीज़न लेवल पर तालीमी अफसर है, जिला लेवल पर तालीमी अफसर है। इन अफसरान की जिम्मेदारी ये है कि स्कूल टू स्कूल विजिट करे और तलबा व तालिबात से सवाल करके मालूम करे कि कहाँ तक इनकी तालीम हो रही हुई है या हो रही है, तालीम किस कदर है, कैसी है कि नहीं, मेयारी है कि गैर मेयारी है। असातिज़ा की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए टीचरों में भी एहसास जिम्मेदारी नहीं है। सभी हाजिरी पूरी करते हैं और वक्त पूरा करके घर रवाना हो जाते हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि कोचिंग सेंटर खुलता चला जा रहा है। जितने स्कूल हैं उतने कोचिंग सेंटर हैं। मालूम ये हुआ कि स्कूल के तालीम से तलबा व तालिबात कतई मुतमईन नहीं है, इसलिए वो कोचिंग का रुख करते हैं और कोचिंग में बच्चों की भरमार है। ये उसी तरह जैसे हमारे नदवी साहब ने फरमाया कि डॉक्टर का भी यही हाल है, डॉक्टरों का भी यही हाल है कि नहीं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। ये इंसानी हमदर्दी तो है नहीं। एक डॉक्टर की बुनियादी खूबी जो होनी चाहिए वो है इंसानी हमदर्दी। जिसके अंदर इंसानी हमदर्दी नहीं हो वो डॉक्टर कतई नहीं हो सकता, समझे। इसलिए ये मरीज़ को नहीं देखते हैं, ये मरीज़ की तशख़ीस नहीं करते हैं और ये बस सतही तौर पर मरीज़ को देख लेते हैं और हल्की फुल्की दवाई दे देते हैं और फिर उसको रिफ़र कर देते हैं। यहाँ आज का केस है। और प्राइवेट नर्सिंग होम खोले हुए हैं जहाँ मरीजों की भरमार है और वहाँ मोटी मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। ये हाल है हमारे कौम का। और हमारे जो रहनुमा हैं ये वोटों के सौदागर ये हमारे बीच में आते हैं और कौम व मिल्लत की दुहाई दे करके वोट बटोरते हैं और फिर ऐवान हुकूमत में जा कर के हमारे मसाइल पर चर्चा नहीं करते। इनको मालूम ही नहीं है कि हमारे मसाइल क्या हैं। ये इतने बेखुद हैं, बेहोश हैं। ये इनको तो चाहिए पीसी, इनको तो चाहिए वो शेयर, इनको वो हर योजना से, हर मंसूबा से, हर प्रोजेक्ट से इसको पैसा आना चाहिए, बंधा हुआ है। हालत ये है हमारी कौम की। मैं यहाँ गेरा मारी जामे मस्जिद के सामने मुनाकिदा एक मुख्तसर सी मजलिस में के माध्यम से के तवस्सुल से ये कौम को पैगाम देता हूँ और अरबाब सियासत को मुतनब्बे करता हूँ कि वो होश में आए, वरना हम उसे निकाल करके फेंक देंगे कान पकड़ करके, समझे। हमारे साथ खिलवाड़ न किया जाए, हमारे हकूक़ के साथ खिलवाड़ न किया जाए, हमारे हकूक़ को पामाल नहीं होने दिया जाए। सरकारी सतह पर बहुत कुछ हो रहा है लेकिन सरजमीन पे कुछ नहीं नज़र आ रहा है। हमारी तालीम आज वही है जो आज से 50 साल पहले थी। हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं आता है। जैसा कि नदवी साहब ने फरमाया कि ये तालिब इल्म नहीं, PhD, PG, MA के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो DM को फेस कर सके, वो DM से रूबरू होकर बात कर सके। ये नहीं है। ये क्वालिटी आएगी कहाँ से? इसकी ये क्वालिटी पैदा होती है दरसगाह में, ये क्वालिटी पैदा होती है स्कूलों में। सबसे बड़ी चीज़ ये है
कि हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन है दैट इज़ अ वेरी ग्रेट इम्पोर्टेंस, जो वो इब्तदाई तालीम होती है वही बच्चे की जो है शख्सियत साजी होती है, वही बच्चे का नसूनुमा होता है, वही बच्चों का डेवलपमेंट होता है, वही विकास होता है। इस पर तमाम दानिशवरों का, तमाम एजुकेशनिस्ट का, जितने भी स्कॉलर हैं, सबकी तवज्जो इधर है कि प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर से बेहतर बनाया जाए ताकि वो बच्चा आगे चल कर के अच्छा काम कर सके, बड़ा इंसान बने, अजीम इंसान बने। ये हमारा ज़िला किशनगंज हुस्न कुदरत के लिए भी बड़ा मशहूर था, आज नहीं है। यहाँ नदियाँ, झीलें, जलाशय, वाटर बॉडीज़ हुआ करते थे, जहाँ तरह तरह की मछलियाँ हुआ करती थीं और वो बहुत मुतअद्दिद किस्म के परिंदों का खुराक की जगह हुआ करती थी। आज झीलें सूख गई हैं, नदियाँ सूख गई हैं, न वो मंजर है, न वो लोटस है, न जलकुंभी है, न चिड़ियों का मेला है, न चिड़ियों की बहार है। ये सारी चीज़ मफकूद हो गए, लुप्त हो गए। बस एक मुख्तसर एक तूफ़ान नूह का हवाला की रोशनी में मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इंसान के अलावा तमाम जितनी मखलूक़ात हैं उसकी अहमियत और अफादियत क्या है। इंसान सबसे पीछे पैदा किया गया। इंसान से पहले चाँद, इंसान से पहले सूरज, इंसान से पहले कमर, इंसान से पहले आसमान, इंसान से पहले पानी, इंसान से पहले आग, इंसान से पहले जंगलात, शजरो हजर, शमशो कमर, बहरो बर, ये सब के सब पैदा किया गया और बाद में इंसान को पैदा किया गया। वो इसलिए किया गया कि इंसान सूरज का मोहताज, इंसान चाँद का मोहताज, इंसान पानी का मोहताज, इंसान हवा का मोहताज। इसलिए पहले हवा, पहले पानी, पहले शजर, पहले चरिंदो परिंद, पहले सूरज, उसके बाद इंसान को पैदा किया गया है। लिहाजा इंसान के वजूद की बका के लिए, इंसान के एग्जिस्टेंस के लिए, इंसान के अस्तित्व के लिए ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर इसमें से कोई भी अगर प्रजाति या नस्ल लुप्त हो जाए, मफकूद हो जाए, तो इंसान को बहुत बड़ा खसारा है, नाकाबिल तलाफ़ी खसारा है। इसलिए जैसे तूफ़ान नूह आने से पहले अल्लाह अज़्ज़वजल ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये मुतनब्बे किया कि नूह तूफ़ान आने वाला है, ये तूफ़ान तबाहकार होगा, ये तबाहकुन सैलाब होगा, इसमें कोई जानदार बचेगा नहीं। लिहाजा तुम अपने फॉलोअर्स के साथ हर जानवर का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो, है कि नहीं। अब ये बात काबिल तवज्जो है कि सिर्फ अपने उम्मती को ही नहीं, अहले ईमान ही को नहीं, उनको तो सवार करो ही। साथ ही साथ ताकीद की गई कि तमाम जानवर का एक एक जोड़ा कश्ती में यकीनी तौर पर सवार कर लिया जाए। मालूम ये हुआ कि इंसान के वजूद की बका के लिए इन जानवरों का होना भी ज़रूरी है। ये बात काबिल अफसोस है कि हमारे इलाके से, है कि नहीं, न गीदड़ की आवाज़ सुनाई पड़ रही है और न लोमड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, न बन बिलाई है, न खरगोश है, न न्योला है, न खटास है। ये तमाम के तमाम लुप्त हो गए और ये अच्छा संकेत नहीं है, ये अच्छी अलामत नहीं है, समझ गए। इसलिए आज के इस मजलिस के माध्यम से मैं बिहार सरकार को जो जल जीवन की तहरीक चला रखा है, पैसा भी मुख्तसर किया हुआ है, लेकिन ये ज़िला इंतजामिया, ये ज़िला जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ये इस कदर जो है बेहिस है, ये इस कदर इनसेंसिटिव है, ये इस कदर जो है संवेदनशून्य है कि इधर बिल्कुल तवज्जो नहीं है। मारामांदी झील सूख गई, कच्छूदा झील सूख गई है, वहाँ वीरानी छाई हुई है, वीरानी नज़र आ रही है। न चिड़िया है, न चरिंदा है, न मछली है, न जलकुंभी है, न लोटस है, न पानी है। पानी का होना ज़रूरी है। बारिश अल्लाह ताला जो फरमाता है वह है कि वो पानी वहाँ जमा रहे, उससे ज़मीन की नमी बनी रहती है। और ये तमाम पानी दरियाओं नदियों के जरिया गंगा जी होते हुए सीधा बहरे हिंद चला जाता है और हमारे तालाब में पानी नहीं, हमारे पोखर में पानी नहीं, हमारे झील में पानी नहीं, हमारी नदी में पानी नहीं।
ये बहुत बड़ा विडंबना है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। लिहाजा मैं आज की इस मुख्तसर मजलिस के तवस्सुल से ख़ास करके नीतीश कुमार को ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम अपने वादे का पक्के हो तो इधर तवज्जो दो और जिला का जो मजिस्ट्रेट है उसको वायरलेस करो कि जल जीवन पर काम क्यों नहीं हुआ है। एक भी काम जल जीवन पर नहीं हुआ है, ये बड़ा अफसोस की बात है। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये बात हुआ, हेल्थ सेक्टर की भी बात हो गई। अब यहाँ गुर्बत की हुक्मरानी है साहब, लोग बहुत गरीब हैं, है कि नहीं। इसलिए इसको, इस इलाके को ख़ास करके सुजापुर को मखसूस कर दिया जाए, इसको स्पेशल पैकेज दिया जाए, इसकी आमदनी कैसे बढ़े, फीकस आमदनी कैसे बढ़े, इस पर सरकार सोच विचार करे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सदाए हक न्यूज़, हक़ सदाकत की बेबाक आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।